जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं गूंज भारत न्यूज। तो आज बीएलओ दीदी के घर आए हैं कुछ जानकारी के लिए एसआईआर को लेके। ये दीदी जो है सही तरीका से हम लोग को समझाएंगे भी और जागरूक भी करेंगे और कब तक इसका लास्ट डेट है ये भी बताएंगे। और बहुत जनों का कहना है कि हम लोग को रिसीविंग नहीं मिला है, तो दीदी से सब कुछ हम लोग जानेंगे अच्छा से कि क्यों नहीं मिला है और काहे नहीं मिला और कब तक लास्ट डेट है ये भी जानेंगे। तो दीदी, ये जो एसआईआर है ये कब तक है, लास्ट डेट कब तक है? काहे कि कहना है कि कब तक करा लेंगे, क्या हम लोग ये पूरा साल करा सकते हैं या तो इसका कोई डेट सीमा है? पूरा साल नहीं कराना है। हम क्या बोलेंगे, मीटिंग में भी हम समझाए थे, ग्राम सभा मीटिंग में भी, और गांव-गांव जाके उतना भी हम खबर किए हैं कि लास्ट 29 जुलाई तक डेट है इसका। लेकिन पहले ही सब मतलब अपना इसको कंप्लीट करना है बोल के हम समझा दिए हैं गाँव वाला को। और एक जानकारी दे दीजिएगा, जैसे कि क्या गड़बड़ी हम लोग ना करें कि हम लोग का एसआईआर में सूची से नाम ना हटे? दीदी कुछ जानकारी दे दीजिए। जानकारी तो मतलब क्या बोलेंगे, नहीं हटना चाहिए, इसीलिए तो मतलब सबको समझा रहे हैं कि सही टाइम में कम से कम आधार और फोटो जितना जरूरत चीज है उसको ला के देना चाहिए। बोल रहे हैं लेकिन आदमी नहीं ना ये करता है, क्या बोलेंगे, नहीं समझने वाला लोग अभी तक नहीं सुने जैसा नहीं देने खोज रहा है। जल्दी जल्दी ला के देना चाहिए, किसी का भी ना नहीं छूटना चाहिए और नहीं छूटने देंगे, सबका ही करना है हम लोग को। तो दीदी का बड़ी बहुत ही अच्छी सोच है कि हम जो है किसी का छूटने नहीं देंगे। ये सोच रख के काम कर रही, बहुत ही अच्छा कर रही है। क्योंकि कोई कोई गांव घर में ऐसा है कि कोई आदमी तुरंत भी कोई भी बात में जागरूक होने से इनकार कर देती है, कितनों समझाने से नहीं समझते हैं। नहीं तो अपना जिम्मेदारी समझ के दीदी से संपर्क कर सकते हैं। हमको लगता है कि दीदी दीदी के पास अभी कोई भी चल के अपने से नहीं आए होंगे कोई जानकारी के लिए। आधा कोई मतलब फोटो आधार लेके भरवाने के लिए आते हैं, बहुत कोई तो खबर करने से भी नहीं आते हैं। अभी रेडीपा में कब लेंगे, वहाँ भी दूर तो दूरे है, पहाड़ के पार है, लेकिन हम 3 बार गए वहाँ। बहुत कोई का हुआ है, बहुत कोई का बाकी रह गया है कि 2-3 बार बोलने के बावजूद भी वो लोग नहीं सुना। अनसुनी जैसा उन लोग वो ये कर दिया और नहीं ला दे रहा है अभी तक। अच्छा, तो दीदी आपसे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, काहे कि एसआईआर को लेके आपके ऊपर भी बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी अभी सौंपा गया है। आपका अभी 5-10 मिनट बहुत कीमती है। तो दीदी आप एक फॉर्म हमको दिखा दीजिएगा और उसमें थोड़ा-सा जानकारी दे दीजिएगा कि जो देख रहे हैं वो अपना सही से भर सके। थोड़ा-सा जानकारी देने का प्रयास करिएगा। तो ये जो है भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र है। चलिए आज जानते हैं बीएलओ द्वारा सही तरीका से भरने का प्रोसेस। नहीं तो आपकी एक गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। तो चलिए दीदी बताएंगे जानकारी और आप लोग ध्यान से देखिएगा। दीदी थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। 2002 एसआईआर वाला से मतलब क्या बोलेंगे, अगर उसमें जो लिस्ट में नाम है कि वोटर लिस्ट में नाम है, मतलब मैपिंग जो हुआ है, अगर मिल रहा है अबर वाला से मतलब मैपिंग हो रहा है, उसका नाम बायां तरफ बायां साइड में भराएगा। ये उसके बाद ये जिसका मतलब 2000 एसआईआर में नाम नहीं है और लाया मतलब बहू बहू का, और मतलब जो बाहर में था उस टाइम, जिसका 18 वर्ष से कम उम्र था, उसका भी नाम नहीं है उसमें, तो वही लोग का और लया बहू लोग का बहू और वही लोग का मतलब दहिना साइड में भरा गया यहाँ। और जिसका मैपिंग मतलब पिता से हुआ है ना इधर, वही वाला पिता से मैपिंग हुआ, उसका ही नाम पहले भराएगा ऊपर में। उसके बाद रिश्तेदार में उसका ये दादू का भराएगा, मतलब ये जिसका भरा रहा है उसका पिता का ऊपर में भराएगा, उससे निसंबंध रिश्तेदार में उसका दादू का, उसके बाद संबंध में पिता, उसके बाद जिला तो रांची था, बाद में अलग हुआ है। उसके बाद राज्य झारखंड, उसके बाद बहू लोग का तो यहाँ उधर मायके तरफ का ये विधानसभा लगेगा, विधानसभा क्षेत्र, ये पूरा पिता का ही दहिना साइड वाला पूरा भराएगा यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक पिता का ही क्रम संख्या मतलब भाग संख्या। ये उसके बाद विधानसभा क्षेत्र सब टोटल पिता का भराएगा। उसके बाद उसी आदमी का नीचे निचले हिस्सा में भराएगा, ये दहिना साइड वाला नीचे निचले हिस्सा में उसी का
जिस मतदाता का भरे मतलब पिता का यहाँ तो भरा रहा है, लेकिन आवेदक ये मतदाता का नीचे भराएगा उसका। ऊपर में जन्म तिथि, उसके बाद उसका उससे नीचे वाला में आधार नंबर, आधार पूरा भरना है डिटेल, उसके बाद उससे नीचे मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर उसका नीचे में ये पिता का यहाँ ऊपर में दिया हुआ है ना, वो पिता से मतलब मिलना चाहिए। पिता का नाम लगेगा, उसके बाद फिर उसका अगर इपिक संख्या है तो इसमें उसमें उसको डालना है, उसके बाद नीचे माता का नाम और फिर उसका इपिक संख्या अगर होगा तो, नहीं होगा तो डैश लगा देना होगा। तब फिर उसका नीचे अगर शादीशुदा वाला है, शादीशुदा होगा तो उसका पत्नी का भी नाम रहेगा यहाँ, लगाना होगा। उसके बाद फिर यहाँ खाली रहेगा, उसके बाद फिर नीचे उसका नीचे में आवेदक का मतदाता का साइन होगा बीच में, मतदाता का साइन होगा, उसके बाद फिर और मुहर 2 ठो हम लोग का है, जो बना हुआ है, एक ठो अनुभाग संख्या और नेशनल नंबर वाला एक ठो अलग से मुहर बना है, उसके बाद बीएलओ करके एक ठो मुहर अलग से बना है। तो दाहिना साइड में बीएलओ वाला मुहर लगेगा, बायां साइड में वही नेशनल नंबर लगेगा, ये अनुभाग संख्या वाला ये बायां साइड में, और ऊपर मुहर दोनों मुहर लगा के फिर यहाँ बीएलओ का साइन होगा, उसके बाद कंप्लीट। अच्छा, जैसे 2003 में मेरा मम्मी पापा का या तो किसी का भी माँ और बाप का सूची में नाम ना हो, तो क्या उसका नाम कट जाएगा कि उसका कोई ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन है। आपका कहना है कि अगर सूची में माता पिता का नाम 2003 वाला में ना भी हो, लेकिन वो भर सकता है अपना वर्तमान पता या डिटेल्स दे के, तो उसमें जो है सूची से नाम नहीं हटेगा। नहीं, लिखना होगा यहाँ पर पुनरीक्षण, मतलब ये स्वयं का नाम नहीं है, मतलब कहा के लिखना होगा और दाहिना साइड में इसका पूरा डिटेल भरना होगा। उसके बाद यहाँ उसका साइन रहेगा और बीएलओ का मुहर और साइन रहेगा। तो आप लोग देख के समझ गए होंगे, क्योंकि इसको सही तरीका से अपना बीएलओ से भरवाएं, नहीं तो एक गलती में भी आपकी नाम नाम कट सकता है और बाद में आपको बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा धैर्य रख के अच्छा से बीएलओ के द्वारा में फॉर्म फिल करवाएं। तो बहुत जन का कहना है कि हम लोग को रिसीविंग अभी तक नहीं मिला है, तो क्या रिसीविंग आप सबके हाथ में दे सकते हैं? दे सकते हैं, देंगे, मतलब अकेले हैं बल्कि दोनों में ये क्या बोलेंगे, साइन करवाना होगा और मुहर ये दिक्कत हो रहा है, अकेले हैं और घर घर जाके फॉर्म सब भर रहे हैं, बोल के दिक्कत हो रहा है, इसीलिए रिसिपिंग नहीं दिए हैं। देंगे, मतलब सबका एक एक कॉपी तो हम भर ही रहे हैं। अब वो ब्लॉक में जमा करना होगा कि रखना होगा, उसको तो हम भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन एक कॉपी हमारे पास है और एक कॉपी मतलब उस लोग को रिसीविंग देना है साइन मुहर करके। ठीक है, जो रिसीविंग है कि बहुत जनों का कहना है, मेरे पास शिकायत भी आया था, तो हम भी थोड़ा सा गुजारिश करेंगे कि आप देख उनको जाके थोड़ा सा रिसीविंग देने का बहुत ही कोशिश करिएगा, काहे कि उनके पास भी कोई प्रमाण, कोई प्रूफ होना चाहिए कि हम हाँ एसआईआर में जो है मेरे फॉर्म जमा हो चुका। अब वो खत्म करेंगे चाहे नहीं खत्म करेंगे, उसको भी अब करेंगे, जब ये साइन करके मतलब मुहर मार के साइन करके दे देंगे उन लोग को, मतदाता के मतलब बांटेंगे, ग्राम सभा में देंगे, चाहे घर घर ही जाके दे देंगे उन लोग को। तो आपकी बूथ संख्या कितना है बीएलओ दीदी? पुराना 131 है, उसके बाद नया है 136। ठीक है, दीदी का कहना है कि 50% जो है कलेक्ट हो चुका है, सबमिट हो गया है। तो क्या दीदी आखिरी डेट है जो इसका 27 जुलाई, 29 जुलाई, सॉरी 29 जुलाई है, तो क्या 29 जुलाई तक सब हो सकता है? हो सकता है, संभव है, और करेंगे, करना ही होगा, जब वो करने का आदेश दिया हुआ है तो करेंगे। ठीक है, बीएलओ दीदी का कहना है कि हम अपनी जिम्मेदारी से पूरा कोशिश करेंगे कि 100% करने का पूरा प्रयास करेंगे और करके ही रहेंगे। बहुत ही अच्छा सोच है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और जानकारी है छोटा सा, ये जो घर घर जाके आप फॉर्म दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्या इसमें कोई आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत का तो कोई सामना नहीं पड़ रहा है, मतलब जाने के बावजूद तो रहने से तो दे रहा है, मतलब वो घर घर जाते हैं तो अभी तक तो ऐसा दिक्कत तो नहीं हुआ है, लेकिन वही परेशानी की एक बार में नहीं देता है, इसका फोटो नहीं है तो कहा नहीं है बोलता है आदमी। अक्षर से बहुत कोई है कि डॉक्यूमेंट देने में घुमाने का कोशिश करते हैं।
नहीं, बहुत कोई के पास तो फोटो नहीं है तो कहाँ से देगा की। हाँ, बात सही है क्योंकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, रखने में भी भूल हो जाते हैं। हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं कि इनका बहुत ही बड़ा काम में ये छोटा-सा चीज़ है जो काम आएगा, ये कोई नहीं जानता है और जो तत्काली में जो तुरंत कहीं माँग होता है, तो हम लोग देने में असमर्थ हो जाते हैं। हम समझा देते हैं उन लोग को कि फोटो जल्दी साफ करके दीजिए, ये अब आखिरी डेट पहुंच रहा है, अब खत्म होने जा रहा है। अच्छा और एगो, जैसे फ़ोटो क्यों ज़रूरी है दीदी? फोटो जरूरी है कि अब नया सूची बन के आएगा, इसीलिए मतलब ये नया वोटर लिस्ट बन के आएगा, इसीलिए फोटो तो जरूरी है, फोटो चिपकाना बहुत जरूरी है। दीदी का कहना है फ़ोटो देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नया जब आएगा, तो उसमें वही फ़ोटो अपडेट होके आएगा, यही कहना है। हाँ, वही वाला अपडेट होके आएगा। ठीक है, आप अपना बीएलओ से संपर्क करिए और अपना बीएलओ द्वारा ही फॉर्म फिल करवाएँ और जहाँ नहीं समझ आ रहा है, विस्तार रूप से पूछिए, दीदी सब चीज़ जानकारी दे देंगे। तो चलिए, दीदी से अब हम लोग विदा लेते हैं।